भाई कोई हमला नहीं कर रहा। कम से कम 5-7 साल से, जब से गाय तो शेर से ज़्यादा खतरनाक जानवर हो गया। क्या एक गाय को जो माँ कहते हैं वो नहीं जानते कि सुबह रात भर किसान अपने खेतों की पहरेदारी करता है, लाठी लेके देखा होता है रात भर गायों को दौड़ाता है, तब इनको शर्म नहीं लगती कि ये गाय को माँ कह रहे हैं। देखिए गाय एक जानवर है। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। बड़े शर्म की बात है, मुझे तो बड़ी शर्म क्या आई, जिसे माँ कह रहे हो आप उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करवाना चाह रहे हो। तो ये सिर्फ एक छलावा है, न गाय से मतलब है न किसी से मतलब है। ये यहाँ टेरराइज करके, ये 90% आबादी को टेरराइज करके यहाँ के शासक प्रशासक बने रहना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए खाप क्या है? खाप तो बहुत लोगों के मतलब खाप जो जहाँ तक जो है जो जाटों की खाप है, चाहे जो हरियाणा की हो चाहे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो, वो तो अन्यायी के साथ ही खड़े होते हैं। क्योंकि वहाँ जो जाट बाहुल क्षेत्र में जो बदमाशियाँ होती हैं, सॉरी टू से, सारी बदमाशी उन्हीं के लड़के करते हैं, तो वो उनके पक्ष में आएंगे। मोनू मनेसर जो इसका बजरंग दल का वहाँ का भिवानी का कहाँ का अध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष है, और उसकी फ़ोटो अमित शाह जी के साथ में, अरुण जेटली के साथ में और भी बड़े बड़े नेताओं के साथ में वो छप चुकी हैं, उसमें करके सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं। तो उनको इन बड़े नेताओं का सर है, वो माना हुआ गुंडा है मोनू मनेसर, उसका नाम मनीष यादव है। और ये क्या होते हैं जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं, उनको संरक्षण देखे, वो अपनी जान बचाने के लिए वो जैसे उनके आका चाहते हैं वो करवाते हैं। ये जो भी इससे साफ जाहिर हुआ कि जितनी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है या दलितों की भी हो रही है, सारी इस सरकार की सह पर हो रही है। 90% जो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी की, या 90% है, मोर देन 90% है। ये जनगणना क्यों नहीं करा रही? ये जातिगत जनगणना हो जाए, दूध का दूध पानी का हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। 1881 के जनगणना के आंकड़े मेरे पास हैं, और उसके हिसाब से भी 1931 की लास्ट हुई है, उसके आधार पर भी 52% OBC है और 22.5% तो आपने उस समय माना था जब संविधान लागू होता, 22.5% रिजर्वेशन दिया था। आज तो करीब 26-27% है। ये जनसंख्या का भी घोटाला है। जनसंख्या में गिनती नहीं हो रही। मुसलमानों के 2 घर छोड़ के गिनती की जाती है, दलितों का 1 घर छोड़ के की जाती है, पूरी गिनती नहीं हो रही। पूरे देश से आवाज़ उठ रही है कि जातिगत जनगणना कराएं। वो जनगणना क्यों नहीं करा रही? वो जातिगत जनगणना होते हुई इनको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर ये लोग सत्ता में नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये सारी पूरी बदमाशी चल रही है। घाटमी का गाँव में हम भी गए थे, अपनी टीम के साथ में गए थे, आप भी से साथ में। वहाँ देखा, वहाँ धरना भी चल रहा था वहाँ पर, और धरने को डिस्टर्ब करने के लिए सरकार ने उनको नोटिस भी दे दिए। भाई अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो विक्टिम्स हैं वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, उसको भी दबाने के लिए। हालांकि वहाँ गवर्नमेंट कांग्रेस की है, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने तो मीडिया के माध्यम से पता चला कि मोनू मनेसर को क्लीन चिट दे दी, जबकि मोनू मनेसर तो बिल्कुल आदतन अपराधी है, पुराना अपराधी है, और सारा इस कांड में भी उसका पूरा हाथ है और किसी का नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इनको सरकार का हाथ हो, चलो बीजेपी की मान लें, लेकिन राजस्थान सरकार ने क्यों उसको मोनू मनेसर को क्लीन चिट दी, ये भी सोचने की बात है। और जो जहाँ तक मुसलमानों के ऊपर अन्याय की बात है, दंगों की बात है, तो इसकी शुरुआत तो 1949 में हो गई थी, बाबरी मस्जिद से ही शुरुआत हो गई थी। और बाबरी मस्जिद की ज़मीन को भी किस तरह से जबरन हड़पा है, उससे भी साफ जाहिर हो गया। इससे हमारा जो यहाँ का जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका से हम लोगों का भरोसा उठ चुका है। और रही बात मुसलमान क्यों नहीं करते, मुसलमान बेचारा भयभीत है, डरा हुआ है। वो समझता है कि हम खरगोश की तरह आंख बंद कर लेंगे तो ये खतरा टल जाएगा, लेकिन खतरा नहीं टलेगा। उन्हें दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ मिलकर कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और इन लोगों जो लोग भाजपा है, वो पहले उसको सत्ता से बाहर, मोदी को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। नहीं, ये तो देश का, जिसको देखिए उन लोगों को ये बेचा गया है जिसको एयरपोर्ट की या एविएशन की कोई नॉलेज नहीं है। अडानी को एविएशन की जो होता है ना, विमान के संचालन, उसकी कोई भी नॉलेज नहीं, कोई उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उसको 6 बड़े एयरपोर्ट उसको दे दिए, बड़े बड़े बंदरगाह दे दिए। अडानी के बंदरगाह पे 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी ये 6-7 महीने पहले। उस केस का क्या हुआ, वो दबा दिया गया। हमारा डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इसके अडानी के भाई को 2 बार पकड़ा था। बहुत बड़ी एजेंसी है हमारी, CBI और इनका IB का बाप है वो एजेंसी। उन्होंने, हमारे लोग कस्टम के लोग थे, उन्होंने इसके भाई को, जो विनोद था, उसको 2 बार पकड़ा, लेकिन ऊपर के प्रेशर में वो छोड़ दिया गया। तो ये सारा खेल हो रहा है 2 लोगों का। देखिए आवाज़ अब पूरे अपोजिशन नहीं हुई, जो जिस तरह से राहुल गांधी ने मामला टेकअप किया, उसमें जो राहुल गांधी बोले उसमें, और जब वो विदेश वहाँ UN में अपना भाषण दे के आए,
तो उन्होंने यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाला वहाँ पे, तो इनको बड़ा दर्द हुआ कि अरे ये तो इंटरनल मामला था, अरे मारा मारी का इंटरनल मामला है, तुम ये बदमाशी कर रहे हो। और उसकी वजह से 3 दिन संसद ठप रही, और उस जो लोकसभा का स्पीकर है उसने माइक बंद कर दिया। ये इसके इतिहास में पहला हुआ। अरे उसकी सुन तो लेते, उससे माफ़ी मांग, किस बात की माफ़ी मंगवाने राहुल गांधी से? राहुल गांधी को सुनना तो चाहिए था, वो बेचारा क्या क्या किया आया। विपक्ष है कहाँ, पूरा 55 होने चाहिए विपक्ष का होने से। हाँ वो, और उसमें जो भी करीब 200 मेंबर पार्लियामेंट थे, 200 मेंबर पार्लियामेंट ने वॉकआउट किया, बाकायदा तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ वॉकआउट किया। लेकिन मोदी जी ने जेपीसी नहीं बनाई, जेपीसी कंस्टिट्यूट होना चाहिए। देखिए एक बार और कहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, ये अडानी का मामला आर्थिक अपराध का मामला है, कानूनी दावपेच का मामला नहीं है, आर्थिक अपराध का मामला है। तो आर्थिक जो अर्थशास्त्रियों की, रघुराम राजन हैं जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, उनकी अध्यक्षता में जो इकोनॉमिस्ट हैं, देश के माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी कमेटी बननी चाहिए। वो कमेटी जांच करती। ये लीगल इशू नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर पानी डालने के लिए, उसको काला पीला करने के लिए वो खत्म कर देगा कि नहीं वो ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। सर आजकल पोस्टर लगे हुए हैं शहरों में कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई है। हाँ, क्या लगता है आपको? देखिए हिंदू राष्ट्र तो जब संविधान लागू हुआ ना, उसी दिन हिंदू राष्ट्र लागू हो गया था। कुछ लोगों ने कहा है, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये संविधान तो आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। संविधान की किसने मानी? कहाँ, कितने लोगों को प्रोसिक्यूशन हुआ? जितने लाखों की तादाद में जहाँ वारदात हुई है, लाखों लोग मारे गए, जबरन मारे गए, घर में घुस के मारे गए, तो उनके कोई आज तक न्याय नहीं मिला। मैंने 2 घटनाएं आपको बताई ना, लक्ष्मणपुर बासे का कांड और मेरठ मलियाना और हासिमपुरा वाला कांड मैंने बताया। लोअर कोर्ट ने गलती से फांसी की सजा दे दी, हाई कोर्ट ने उनको बाजियत बरी कर दिया। जब 58 लोगों की नृशंस हत्या हुई थी लक्ष्मणपुर बाते में, और उनको आप बाजियत बरी करेंगे तो यार कोई हवा में थोड़ी कर दिया, कोई वायरस थोड़ी फैल गया था उनको। या मेरठ मलियाना में यहाँ मतलब सैकड़ों की तादाद में मुसलमान मारे गए थे, सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 77 दिखाए, उनके घर तक जलाए गए हैं। इसमें गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में इसी कोर्ट ने तो इनको क्लीन चिट दी है। ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, मास्टर माइंड है क्राइम के। देखिए एक जो क्रिमिनल एप्टीट्यूड का आदमी होता है, क्रिमिनल माइंड का जो आदमी होता है, उसका नज़रिया अलग होता है। वो अच्छा सोच नहीं सकता, अच्छा कर नहीं सकता। तो उनके इसमें तो कुछ भी संभव है। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। ये पर्दा नहीं पड़ा हुआ। मतलब जम्मू कश्मीर जैसा सेंसिटिव एरिया में कोई भी प्रॉक्सी जाके बन के जेट पर सुरक्षा ले ले और सरकारी संरक्षण में वो वहाँ रहे, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं, टोटल अराजकता है इस देश में। तो क्या यही वजह थी कि पुलवामा जैसा कांड हो गया था जम्मू कश्मीर में? देखिए पुलवामा का कांड हुआ नहीं था, पुलवामा का कांड कराया था। 350 किलो RDX कैसे आ गया देश में? कहाँ से आया, बाहर से आया, कहाँ से आया? सारी सीमाएं से में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, मिलिट्री है, और भी तमाम IB रॉ है, आपकी तमाम एजेंसी वहाँ पर हैं। ये 350 जो RDX जो आरोप लगाया गया था कि पाकिस्तान से आया, कैसे आ गया? पाकिस्तान से तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आया कैसे? या तो वहाँ के अधिकारियों ने रिश्वत लेकर कुछ किया, कैसे किया? और यहाँ पुलवामा तक कैसे पहुँच गया? ये तो इलेक्शन से पहले इसी तरह की RSS वारदातों को अंजाम दिलवाता है, जिससे हिंदू मुस्लिम हो, राष्ट्रवाद जागे। इनका राष्ट्रवाद क्या है? ये जितने भी जो हैं RSS के जो थे, चाहे सावरकर हो जिनको वीर कहा गया है, जिसने सैकड़ों माफीनामे दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो वीर सावरकर हो गया। और इस तरह के लोग हैं। RSS के लोगों ने माफ़ी मांगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफ़ी मांगी। तो ये माफ़ी मांगने वाले यहाँ वीर कहे जाते हैं। ये जिसका राज है, जिसकी सरकार है, वो किसी को भी कोई तगमा दे दे, किसी को कोई परमवीर चक्र दे दे, उसको हम और आप क्या कर सकते हैं?